वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आज का, यदि बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि हो तो सिद्ध कीजिए। बी ओवर ए ऑफ ए क्या दे रखा है, वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है। 3 रिजल्ट दे रखे हैं, तीनों रिजल्ट आपको क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो पहला रिजल्ट है -1 इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस एल्फा फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू बी, बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एल्फा फॉर ऑल एल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू बी। ये सेकंड रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट है α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α4 इक्वल टू α2 प्लस α3 प्लस α1 प्लस α4 फॉर ऑल α1 α2 α3 α4 बिलोंग्स टू बी। तो ये आपको तीनों रिजल्ट क्या करने हैं, प्रूव करने हैं किसी वेक्टर स्पेस में। तो सॉल्यूशन देखें। पहला, वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि का जो प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ाई थी, सदिश समष्टि से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ाई थी पहले हमने, जो आपको शुरुआत में पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे इसमें। तो सदिश समष्टि के प्रॉपर्टी से -a इंटू अल्फा इक्वल टू -a अल्फा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या होता है, f होता है, फील्ड में से लेते हैं, और अल्फा बिलोंग्स टू b वेक्टर स्पेस में लेते हैं। तो a इक्वल टू हम क्या लें, 1 लें, 1 बिलोंग्स टू f लेने पर तो -1 a की जगह हमने क्या लिखा, 1 पुट किया है, a बराबर 1 पुट किया इसमें, तो -1 इंटू अल्फा इक्वल टू -1 अल्फा। तो 1 डॉट अल्फा कितना होता है, 1 डॉट अल्फा होता है, चूँकि 1 डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, तो बराबर कितना आ गया, माइनस अल्फा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखें, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस, और चूंकि अल्फा माइनस बीटा है इसको हम लिख सकते हैं, लिखने का तरीका होगा अल्फा प्लस माइनस बीटा को किस में लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। तो बराबर बीटा प्लस माइनस बीटा, चूँकि क्रम भिन्नता के रूल से a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए, क्योंकि वेक्टर स्पेस में क्रम भिन्नता का जो गुण है, गुणधर्म है, उसका क्या होता है, पालन होता है। तो क्रम भिन्नता की प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो क्रम भिन्नता के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए, तो बराबर बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। तो बराबर इसके बाद हम साचर्यता को गुणधर्म देंगे यूज, योग संक्रिया के लिए साचर्यता के गुणधर्म से, क्योंकि साचर्यता का गुणधर्म ही क्या होता है, सेटिस्फाई होता है वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको B5 फेल, तो वो प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज लेंगे। तो बराबर बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बी में साचर्यता गुणधर्म से, और बीटा और उसका प्रतिलोम माइनस बीटा, तो बराबर क्या होगा, योग के लिए क्या देता है, उसका तत्समक एलिमेंट देता है, तत्समक एलिमेंट योग के लिए कितना होता है, 0। तो बराबर 0 प्लस शून्य सदिश प्लस क्या होता है, शून्य सदिश होता है, 0 वेक्टर होता है, तो बराबर 0 प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अगर किसी एलिमेंट में अगर उसका योग तत्समक है तो क्या प्राप्त होगा, वो एलिमेंट प्राप्त होता है, तो बराबर क्या प्राप्त हुआ, अल्फा। तो ये बराबर क्या हुआ, अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद देखें थर्ड प्रॉपर्टी, α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस α4 बराबर, चूँकि क्रम भिन्नता के गुणधर्म से, तो α2 प्लस α1 प्लस α3 प्लस α4, तो बी में क्रम भिन्नता से, तो बराबर इसके बाद हम लेते हैं बी में साचर्यता से, α2 प्लस α1 प्लस α3 प्लस α4, तो बी में साचर्यता गुणधर्म से, बराबर इसके बाद हम लेंगे बी में क्रम भिन्नता, α2 प्लस अल्फा ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए, तो α3 प्लस α1 प्लस, क्योंकि कोष्टक में चेंज करना है, α1 प्लस α3 को किसको चेंज करना है, α3 प्लस α1, α3 प्लस α1 प्लस α4, बी में क्रम भिन्नता से। इसके बाद हमें क्या करना है, साचर्यता गुणधर्म लगाना है, योग संक्रिया के लिए साचर्यता गुणधर्म से, तो बराबर α2 प्लस α3 प्लस α1, इसको किस में लिख दिया, बड़े क्वेश्चन में लिख दिया, प्लस α4। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूव करना था, फॉर ऑल किसके लिए, α1 α2 α3 α4 बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि। तो अब तक हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस के बारे में, अब पढ़ेंगे हम वेक्टर सब स्पेस के बारे में, सदिश उप समष्टि के बारे में। मानो बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है तथा डब्ल्यू सबसेट है किसका, बी का, यदि बी ओवर एफ के सदिश योग एवं अदिश गुणन संक्रिया के सापेक्ष
सदिश योग एवं अदिश गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू कॉमा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू बराबर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू तथा ए बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू बराबर ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू, तो डब्लू सदिश समष्टि बी और एफ की संक्रियाओं के सापेक्ष समृत होगा। ऐसी स्थिति में यदि डब्लू स्वयं भी सदिश समष्टि के सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है तो उसे बी ओवर एफ की एफ पर एक सदिश उप समष्टि कहते हैं। बी ओवर एफ की एफ पर एक सदिश क्या कहते हैं, उप समष्टि कहते हैं। तो दोनों गुणधर्मों को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, सदिश योग के लिए और अदिश गुणन संक्रिया के सापेक्ष। अगर डब्लू सदिश समष्टि बी ओवर एफ की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो, क्लोज प्रॉपर्टी को समृत होगा। तो ऐसी स्थिति में डब्लू है स्वयं भी सदिश समष्टि के सभी अपवर्तों को संतुष्ट करता है तो उसे बी ओवर एफ की एफ पर एक सदिश उप समष्टि कहते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी है, दूसरी डेफिनेशन देखें। मानो बी ओवर एफ एक सदिश समष्टि है तथा डब्लू कॉमा बी का एक ऐसा अतिरिक्त उप समुच्चय है जो बी ओवर एफ की दोनों संक्रियाओं के लिए समृत है, तब डब्लू ओवर एफ सदिश समष्टि बी ओवर एफ की एक सदिश उप समष्टि कहलाती है यदि डब्लू ओवर एफ स्वयं भी बी ओवर एफ की सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष क्या हो, सदिश समष्टि हो। तो डब्लू ओवर एफ क्या कहलाती है, सदिश उप समष्टि कहलाती है यदि स्वयं भी बी ओवर एफ सदिश समष्टि के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष क्या हो, सदिश समष्टि हो। प्रत्येक सदिश समष्टि बी ओवर एफ की कम से कम दो सदिश उप समष्टियां अवश्य विद्यमान रहती है। कोई भी सदिश समष्टि आपको दे रखा है बी ओवर एफ की कम से कम दो सदिश उप समष्टियां अवश्य विद्यमान रहती है। पहली है वी स्वयं तथा दूसरी है शून्य सदिश समष्टि। जैसे शून्य है उसको किस में लिख दिया, सेट में लिख दिया। सेट को लिखने का तरीका होता है, सिंबल होता है शून्य सदिश समष्टि। दो सदिश समष्टि विद्यमान रहती है, एक तो बी क्या होता है, स्वयं होता है, और दूसरा शून्य सदिश समष्टि। इन्हें तुच्छ या निरर्थक या ट्रिवियल उप समष्टि, ट्रिवियल सबस्पेस कहते हैं। इनके अतिरिक्त विद्यमान किसी उप समष्टि को, इनके अतिरिक्त कोई भी अगर विद्वान कोई भी उप समष्टि हो, किसी उप समष्टि हो तो उसे उचित उप समष्टि प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल, दो सदिश उप समष्टि है, वेक्टर सबस्पेस है, उसका एक एग्जाम्पल है वो आप देखें। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर सदिश समष्टि सी ओवर एफ की एक उप समष्टि है। वास्तविक संख्या का जो समुच्चय आर है वो सदिश समष्टि सी ओवर एफ की एक क्या है, उप समष्टि है। क्योंकि आर सबसेट होता है किसका, सी का, क्योंकि आर तो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जबकि आर होता है सी होता है समित संख्याओं का समुच्चय। चूंकि समित संख्या होती है ए प्लस आयोटा बी प्रकार की होती है जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू किस होता है, हर्म होता है। तो उसमें आयोटा वाली अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या मिलती है, संख्याएं मिलती हैं। इसलिए आर सी क्या है, बड़ा सेट है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। इसलिए वास्तविक संख्या का जो समुच्चय आर है वो सदिश समष्टि सी ओवर एफ की एक क्या है, उप समष्टि है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उप समष्टि होने की कसौटी, क्राइटेरिया फॉर ए सब स्पेस। क्राइटेरिया उप समष्टि होने की क्या कसौटी है। अब हम निम्न प्रमेयों की सहायता से समष्टि में सदिश समष्टि के किसी उप समुच्चय का उप समष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंधों को स्थापित करेंगे। कोई भी निम्न ये प्रमेय है उनकी सहायता से हम सदिश समष्टि के किसी उप समुच्चय का उप समष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंधों को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। तो पहली थ्योरम में देखें, किसी सदिश समष्टि बी ओवर एफ के एक अतिरिक्त उप समुच्चय डब्लू के लिए बी ओवर एफ का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि डब्लू सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए क्या है, समृत है। तो कोई भी सदिश समष्टि दे रहा कि बी ओवर एफ के लिए एक अतिरिक्त उप समुच्चय डब्लू के लिए बी ओवर एफ का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यह है कि डब्लू सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए क्या है, क्लोज्ड है, समृत है। डेट इज अल्फा बिलोंग्स टू डब्लू कोमा बीटा बिलोंग्स टू डब्लू, तो इम्प्लाई डेट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। पहला तो यह है, और सेकंड है ए बिलोंग्स टू क्या है, एफ है, क्षेत्र में से लें, और अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, डब्लू है, सदिश उप समष्टि में से ले, तो इम्प्लाई डेट ए अल्फा है बिलोंग्स टू किसमें होगा, डब्लू में होगा सेकंड। तो दोनों प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो पहले इसका सॉल्व प्रूफ देखें। तो पहला है द कंडीशन ऑफ इज नेसेसरी, प्रतिबंध की आवश्यकता। द कंडीशन है नेसेसरी, प्रतिबंध की आवश्यकता। इम्प्लाई डेट, माना कि डब्लू सदिश समष्टि वी ओवर एफ की क्या है, एक उप समष्टि है, तब सदिश समष्टि की, तो पहले है प्रतिबंध की आवश्यकता। इम्प्लाई डेट इम्प्लाइज द कंडीशन इज नेसेसरी।
तो माना कि डब्ल्यू सदिश समष्टि बी ओवर एफ की क्या है, एक उपसमष्टि है, तब सदिश समष्टि की परिभाषा से डब्ल्यू स्वयं एफ पर बी के सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। परिणामतः डब्ल्यू इन दोनों संक्रियाओं के सापेक्ष क्या होगा, समृद्ध होगा। अतः दिया गया प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है। तो डब्ल्यू क्या है, हम सदिश समष्टि बी ओवर एफ की क्या है, उपसमष्टि है, तब सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से डब्ल्यू स्वयं भी क्या होगा, डब्ल्यू स्वयं भी क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि स्वयं भी होगा और एक स्वयं सदिश समष्टि होगी। अभी पीछे पढ़ा था, आपको बताया था मैंने कि एक दो सदिश समष्टि टेबल विधान हो गया, कभी स्वयं होगा और स्वयं सदिश समष्टि होगी। तो डब्ल्यू तब सदिश समष्टि को परिभाषा से डब्ल्यू स्वयं एफ पर बी के सदिश योग अंतित गुणन के सापेक्ष क्या है, एक सदिश समष्टि है। तो परिणाम से डब्ल्यू इन दो संक्रियाओं के सापेक्ष क्या होगा, समृद्ध होगा। तो दिया गया प्रतिबंध क्या है, आवश्यक है। इसके बाद देखें, द कंडीशन इज सफिशिएंट, प्रतिबंध की पर्याप्तता इज इम्प्लाइड बाई। अब मानो कि डब्ल्यू सदिश समष्टि बी ओवर एफ का एक ऐसा अतिरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तब सिद्ध करेंगे कि डब्ल्यू है वो बी ओवर एफ का क्या है, एक उपसमष्टि है। तब हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू है वो बी ओवर एफ की क्या है, उपसमष्टि है। तो उपसमष्टि प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। चूंकि डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू फाइव, अतः माना कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू तथा वन बिलोंग्स टू एफ, क्षेत्र एफ का क्या है, इकाई अवयव है। क्षेत्र एफ का क्या है, एक इकाई अवयव है। चूंकि वन बिलोंग्स टू एफ, तो इम्प्लाई डेट माइनस वन बिलोंग्स टू एफ, वन बिलोंग्स टू एफ है तो माइनस वन बिलोंग्स टू क्या होगा, एफ होगा। इसलिए माइनस वन बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इम्प्लाई डेट माइनस वन इंटू अल्फा इट बिलोंग्स टू क्या होगा, एफ। अभी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, माइनस वन बिलोंग्स टू एफ कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इम्प्लाई डेट माइनस वन इंटू ए माइनस वन इंटू अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अभी थ्योरम प्रूव की थी हमने, तो इम्प्लाई डेट माइनस वन डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू माइनस वन डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। फिर मैं अभी जो पिछले थ्योरम पढ़ी थी उसको यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर थ्योरम को क्या कर रहे हैं, पिछले थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। तो इम्प्लाई डेट वन डॉट अल्फा किसके बराबर होता है, अल्फा के, तो इम्प्लाई डेट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, डब्ल्यू। वेक्टर स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वन डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा, तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेक्टर स्पेस, जो सब वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, सदिश उपसमष्टि होना चाहिए, उसके लिए जो सेकंड कंडीशन है अदिश गुणन वाली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। एक तो प्रॉपर्टी है कि सदिश गुणन वाली अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो और सदिश योग की, तो अदिश गुणन वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे सॉल्व हो गई। अतः डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव का योज प्रतिलोम विद्यमान है, डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव का क्या है, योज प्रतिलोम विद्यमान है। अब अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू कॉमा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इम्प्लाई डेट अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एक से अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दो इक्वेशन दे रखी, एक तो पहली इक्वेशन और एक दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों से हम प्रूव करेंगे कि डब्ल्यू है बी ओवर एफ की क्या है, एक उपसमष्टि है। तो पहले सेकंड इक्वेशन यूज ली थी अभी, जिससे तो ये सॉल्व किया था। अब ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन यूज ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, तो बराबर जीरो वेक्टर आएगा, अल्फा लिया, कोई वेक्टर स्पेस लिया, कोई एलिमेंट लिया और उसका यूज प्रतिलोम लिया हमने, दोनों को ऐड करेंगे और वेक्टर किस प्रॉपर्टी के लिए, प्लस योग संक्रिया के लिए, तो इसका क्या आएगा, तत्सम का एलिमेंट आएगा, और तत्सम क्या होता है, शून्य सदिश। तो इम्प्लाई डेट जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जो कि बी का क्या है, शून्य सदिश है। अतः बी का शून्य सदिश डब्ल्यू का भी क्या है, शून्य सदिश है। चूंकि डब्ल्यू के अवयव बी के सभी अवयव हैं, डब्ल्यू के जो अवयव हैं वो बी के भी अवयव है। डब्ल्यू क्या होता है, सबसेट होता है किसका, बी का, तो बी के डब्ल्यू के जो अवयव हैं वो बी के भी क्या है, अवयव है। इसलिए इसमें योग के सापेक्ष साक्षरता एवं क्रमबद्धता नियमों का पालन होगा, क्योंकि इन नियमों का पालन बी में होगा। डब्ल्यू के जो अवयव है वो बी के अवयव है, इसलिए इसमें योग के सापेक्ष साक्षरता एवं क्रमबद्धता नियमों का पालन होगा, क्योंकि इन नियमों का पालन बी में होता है। अतः डब्ल्यू कॉमा प्लस एक क्रमबद्ध समूह है। पुनः प्रतिबंध दो से डब्ल्यू अदिश गुणन के लिए समर्थ है तथा डब्ल्यू सबसेट है किसका, बी का। अतः डब्ल्यू सदिश समष्टि के शेष अवग्रहितों, डब्ल्यू है वो सदिश समष्टि के शेष अवग्रहितों V2 V3 V4 V5 को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, चूंकि डब्ल्यू सबसेट है किसका, बी का। तो परिणाम थे जो डब्ल्यू है
सदिश समष्टि बी ओवर एफ की क्या है, एक उप समष्टि है। तो परिणामतः W है सदिश समष्टि बी ओवर एफ की क्या है, उप समष्टि है, जो कि पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। B2 B3 B4 5 को प्रूव करता है। W कॉमा प्लस ये क्या है, क्रमन्वय। W है प्लस संक्रिया के लिए क्या है, क्रमन्वय समूह है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद W है चूंकि सबसेट है किसका, V का, तो W सदिश समष्टि के जो शेष अपग्रहित हैं B2 B3 B4 B5 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। परिणामतः W सदिश समष्टि B ओवर F की क्या है, एक उप समष्टि है। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। थ्योरम है वो कंप्लीटली क्या हो गई, प्रूफ हो गई। पहले हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन प्रूफ की, इसके बाद हमने सफिशिएंट कंडीशन को समझाया, आपको सफिशिएंट कंडीशन को क्या किया, प्रूफ किया। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीटली प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको सबसे पहले वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि के बारे में पढ़ाया। सबसे पहले मैंने सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन बताई, उसके बाद सदिश उप समष्टि पर बेस्ड एक थ्योरम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो जब भी आपको टाइम मिले, जो वेक्टर स्पेस का बारे में तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, पहले भी क्लास में मैंने 2-3 पहले भी पढ़ाया हुआ है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पहले भी आपने अध्ययन कर लिया है। तो लेकिन एक बार भी फिर उसको दोबारा पढ़ लें, रिवाइज करें। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि के बारे में पढ़ा है। तो सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन के बारे में पढ़ें। तो उसके अलावा मैंने जो एक थ्योरम पढ़ाई है उसके बारे में आप अध्ययन करें, जिससे आगामी क्लास में वेक्टर सब स्पेस से रिलेटेड जो भी थ्योरम आपको पढ़ाई जाए उन्हें समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो आज वेक्टर सब स्पेस सदिश उप समष्टि की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो थ्योरम के बारे में पढ़ाया उसे बड़ी बारीकी से अध्ययन करें। ओके स्टूडेंट।